अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है डाटा ट्रांसमिशन मोड, और इसकी टाइप्स जो हैं वो हैं सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। आइए चलते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं डाटा ट्रांसमिशन मोड की डेफिनेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि आपने पहले डाटा कम्युनिकेशन या डाटा ट्रांसमिशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। डाटा ट्रांसमिशन का मतलब है कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने को हम डाटा ट्रांसमिशन या डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। लेकिन जो मोड है इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें कहा जाता है द वे इन विच डाटा इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज़ कॉल्ड डाटा ट्रांसमिशन मोड। मीन्स वो रास्ता, वो वे के ज़रिए, क्योंकि अगर हम वे का लफ्ज़ मिटा दें तो फिर वो डाटा ट्रांसमिशन की डेफिनेशन बन जाती है। लेकिन अगर हम वे लिखेंगे तो इसका मतलब ये चीज़ है, यानी वो तरीका का जिसके ज़रिए हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं उसे हम डाटा ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। तो आइए चलते हैं, इनकी हम एग्जांपल जो हैं यानी जो टाइप्स हैं वो देखते हैं। तो डाटा ट्रांसमिशन की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली जो है वो है सिंप्लेक्स मोड, सेकंड हाफ डुप्लेक्स मोड और जो थर्ड है वो है फुल डुप्लेक्स मोड। अब हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, इनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे और इसके साथ हम जो है इनकी डायग्राम्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड की डेफिनेशन जो है वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। कहता है इन सिंप्लेक्स मोड डाटा कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी जब भी हम सिंप्लेक्स मोड के ज़रिए डाटा ट्रांसफ़र करेंगे तो वो ओनली वन डायरेक्शन होगा, यानी बोथ साइड पर डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, यानी लेफ़्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ़्ट होगा। एक ही डायरेक्शन हो सकती है, बोथ डायरेक्शन नहीं हो सकती। मीन्स इट कैन नॉट बी मूव्ड इन बोथ डायरेक्शन, यानी दोनों डायरेक्शन में हम डाटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो नेवर चेंज, जो डायरेक्शन है वो भी हम चेंज नहीं कर सकते। यानी अगर हम सेंडर टू रिसीवर जा रहा है तो सेंडर हमेशा उसे सेंड ही करता रहेगा, वो कभी सेंडर वाली डिवाइस जो है कभी रिसीव नहीं कर सकती। तो आ डिवाइस विद सिंप्लेक्स मोड कैन आइदर सेंड और रिसीव, यानी वो डिवाइस या तो सेंड करेगी या रिसीव करेगी, दोनों काम वो डिवाइस नहीं कर सकती। तो इट कैन नॉट बोथ एक्शन, यानी दोनों काम नहीं हो सकते। तो हम इसकी डायग्राम देखते हैं। जिस तरीके से आपको देखो सेंडर भी नज़र आ रहा है, डिवाइस 1 है, और रिसीवर जो है वो डिवाइस 2 है। तो सेंडर से डाटा जो है वो डिवाइस 2 यानी रिसीवर में जा रहा है, यानी वापस नहीं आ सकता, और ये हमेशा डायरेक्शन ऑफ फ्लो एट ऑल टाइम, और यही डायरेक्शन हमेशा रहेगी। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, वहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगा। यानी हमारे पास जो टीवी है, यानी जैसे टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट कहा जाता है, उसमें आपने देखा होगा कि हमेशा एंटीने से जो सिग्नल हैं वो टीवी में आते हैं, यानी एंटीना हमेशा सेंडर है और जो टीवी है वो हमेशा जो है ना वो रिसीवर रहेगा। टीवी हमेशा सिग्नल रिसीव करता है, कभी भी टीवी सिग्नल वापस नहीं भेजता, यानी टीवी ने कभी सिग्नल सेंड नहीं किया और एंटीने ने कभी जो सिग्नल है वो रिसीव नहीं की। तो सिग्नल इज़ अ सेंट फ्रॉम द ट्रांसमिशन टू टीवी, यानी सिग्नल जो है वो ट्रांसमीटर के ज़रिए यानी टीवी एंटीनस में आते हैं। तो देयर इज़ नो रिटर्न सिग्नल, यानी जो सिग्नल है वो वापस नहीं जाते। तो इट ऑपरेट इन दी माइनस सिमिलर टू वन वे सचरीज। तो आपने देखा होगा जो दूसरी एग्जांपल इसकी है, जो वन वे सचरीज है वो भी सिंप्लेक्स मोड को मद्देनज़र रखकर बनाई जाती है। यानी उसकी एग्जांपल में आता है वन वे सचरीज में आपने देखा होगा, यानी बहुत सारे ऐसे रोड्स होते हैं जिन रोड से सिर्फ जा सकते हैं, हम वापस नहीं आ सकते। वापस आने के लिए दूसरा रोड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी जो इमारत होती हैं वहाँ पर जो गेट बने होते हैं, वहाँ से भी क्या चीज़ें हम सिर्फ एंटर कर सकते हैं, लेकिन वापसी का रास्ता उस जगह से नहीं होता। तो वो क्या चीज़ है, वो वन वे सचरीज कहा जाता है, और उस मेथड को, उस तरीकाकार को हम क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स मोड कहते हैं। उम्मीद है आपको सिंप्लेक्स मोड का समझ आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड की डेफिनेशन जो है, डुप्लेक्स का मतलब ही दो होता है, यानी दोनों तरफ। डुप्लेक्स सिंप्लेक्स में तो सिंपल था, लेकिन डुप्लेक्स दो होता है यानी दोनों तरफ। तो इन हाफ डुप्लेक्स मोड डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम, यानी डाटा सेंड भी होगा रिसीव भी होगा, यानी दोनों साइडों पर डाटा ट्रांसफ़र होगा, लेकिन
एक टाइम में एक ही तरफ जो है डाटा ट्रांसफ़र होगा, दोनों साइडों पर हम डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यानी ये नहीं हो सकता कि भाई आप सेंड भी करो और रिसीव भी करो एक ही टाइम में। आप एक ही टाइम में या तो डाटा सेंड करेंगे या डाटा रिसीव करेंगे। तो इट इज़ ट्रांसफ़र ऑन वन वे एट वन टाइम, यानी एक टाइम में एक ही काम होगा, या तो सेंड कर लें या रिसीव कर लें। अ डिवाइस विद हाफ डुप्लेक्स मोड कैन सेंड और रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम, यानी वो डिवाइस या तो डाटा सेंड करेगी या वो रिसीव करेगी। लेकिन पीछे हमने देखा था सिंप्लेक्स मोड में वो डिवाइस सिर्फ डाटा सेंड कर सकती थी सिंप्लेक्स में, लेकिन हाफ डुप्लेक्स मोड में डाटा जो वो डिवाइस जो है वो डाटा सेंड भी करेगी और रिसीव भी कर सकती है, बट टाइम एक नहीं हो सकता। तो दिस इज़ वाई स्पीड ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड इज़ स्लो। इसी वजह से जो है स्पीड जो है हाफ डुप्लेक्स मोड में स्लो होती है, क्योंकि उसने या तो सेंड करना है या रिसीव करना है, दोनों काम एट अ टाइम नहीं हो सकते। तो इसकी डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। जिस तरीके से सेंडर जो है वो रिसीवर को डाटा सेंड कर रहा है, लेकिन दूसरे टाइम में जो सेंडर है वो रिसीवर को डाटा सेंड कर रहा है। ठीक है, तो डिवाइस तो एक ही है, लेकिन डिवाइस 1 में भी सेंडर और रिसीवर है और डिवाइस 2 के अंदर भी सेंडर और रिसीवर का ऑप्शन मौजूद है। तो लेकिन दोनों में एक ही काम हो सकता है, सेंडर या तो डाटा सेंड कर रहा है तो और रिसीवर जो है वो रिसीव कर रहा है, और दूसरी तरफ सेंडर जो है वो सेंडर ने जो डाटा भेजा था उसके रिस्पॉन्स में वो वापस रिसीवर को भेज रहा है। तो इसके हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जो इसकी सबसे मशहूर जो पॉपुलर है वो है जी इंटरनेट सर्विस इज़ एन एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड। जब आपने देखा होगा जब आप गूगल के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च करते हो यानी लिखते हो, तो जब आप एंटर कर रहे होते हो तो इसका मतलब है आप डाटा सेंड कर रहे हो। लेकिन जब डाटा लिखने के बाद जब एंटर का बटन दबा देते हो तो उस वक्त क्या चीज़ है वो आपके रिस्पॉन्स में इंटरनेट जो है वो आपको डाटा वापस भेज रहा होता है। आप उस वक्त डाटा लिख नहीं सकते, यानी एक टाइम में आप पहले लिख रहे थे और कंप्यूटर जो है जो इंटरनेट है वो वेट कर रहा था, लेकिन जब आपने लिख दिया और उसके बाद जो रिस्पॉन्स आ रहा है फिर आप रिसीव कर रहे हो, फिर आप क्या चीज़ें डाटा सेंड नहीं कर सकते। तो द यूज़र इशू अ रिक्वेस्ट फॉर द वेब पेज, यानी वेब पेज पर एक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी और वेब पेज जो है ना डाउनलोड करेगा और डिस्प्ले करेगा बिफोर द यूज़र इशूज़ एंड अदर रिक्वेस्ट, यानी दूसरी रिक्वेस्ट भेजने से पहले पहली रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो आपके सामने आ जाएगा। अब हमारे पास जो है जो तीसरी एग्जांपल थी वो है फुल डुप्लेक्स मोड। जिस तरह फुल का मतलब ही यानी सारा होता है, तो इसका मतलब डेफिनेशन है इन फुल डुप्लेक्स मोड डाटा कैन ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शन सिमुलटेनियसली, मींस इकट्ठे, यानी डाटा सेंड भी होगा रिसीव भी होगा और एट अ सेम टाइम होगा, दोनों डायरेक्शन में होगा। यानी तो फुल डुप्लेक्स मोड इज़ फास्टर वे डाटा ट्रांसमिशन एज़ कम्पेयर टू हाफ डुप्लेक्स मोड। तो सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आपको बताया गया कि भी जब दोनों साइडों पर डाटा ट्रांसफ़र होगा तो उसकी जो स्पीड है फुल डुप्लेक्स मोड की हाफ डुप्लेक्स मोड की निस्बत ज़्यादा होगी। तो टाइम इज़ नॉट वेस्टेड चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो, तो इसलिए क्या चीज़ें टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने कौन सा डायरेक्शन चेंज करनी है, तो डायरेक्शन तो दोनों तरफ है वो ऑलरेडी बनी हुई है। तो इसकी डायग्राम हम देखते हैं। तो जिस तरीके से यानी हमारे पास सेंडर और रिसीवर है डिवाइस 1 के पास और सेंडर और रिसीवर है डिवाइस 2 के पास, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फ्लो एट ऑल टाइम, यानी दोनों की डायरेक्शन जो है ना वो ऑल टाइम सेम ही रहेगी, यानी सेंडर सेंड कर रहा है और रिसीवर जो है वो रिसीव कर रहा है। तो इसकी जो एग्जांपल है वो आपके सामने जो है, यानी वो सबसे मशहूर जो है, यानी अ टेलीफोन इज़ अ फुल डुप्लेक्स मोड डिवाइस, यानी टेलीफोन जो है एक ऐसी डिवाइस है जो फुल डुप्लेक्स मोड को रेफ़र करती है। मींस यानी आप अपनी बात सुना भी रहे होते हो और दूसरे टाइम में क्या चीज़ें आप अपनी उसकी बात सुन भी रहे होते हैं। ये नहीं होता कि भी पहले आप बोल रहे हो तो वो सुन रहा है, ये बात तो है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर आप बोल रहे हो तो इसका मतलब वो वापस आपके साथ ही क्या चीज़ है वो आपको सिग्नल फ़ौरन रिसीव भी कर सकता है, यानी आप दोनों एट ए टाइम सेंडर और रिसीवर एट ए टाइम काम कर सकते हैं। तो बोथ पर्सन कैन टॉक एट अ सेम टाइम। तो अनदर एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड ऑटोमोबाइल ट्रैफिक ऑन द टू लाइन रोड, यानी जो टू लाइन रोड होता है उस पर आप जा भी सकते हो और आ भी सकते हो। जिस तरीके से अक्सर मोहल्लों में गलियों में आप एक ही रोड के ऊपर यानी आ भी सकते हैं जा भी सकते हो, तो उसे टू लाइन रोड कहा जाता है। ठीक हो गया। तो ट्रैफिक कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन एट सेम टाइम, तो ट्रैफिक जो है वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है।
तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।